हाँ जी, क्या हाल चाल जी सबके। होप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, और वो रूल्स एक्चुअली में बिगिनर लोगों को काफ़ी कम पता होते हैं, क्योंकि ना ही वो ज़्यादा जो आप लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हो उसमें आते हैं, ना ही वहाँ वो उसको ज़्यादा कोई उसके बोर्ड्स लगे होते हैं, डिस्प्ले लगी होती है, और ना ही हम बहुत ज़्यादा रूल लिस्ट पढ़ते हैं जब भी हमें अपनी नई गाड़ी के साथ कोई चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारा इंडियंस का एक्चुअली कल्चर सा बना है, बुक मिली तो उसको फेंक दो या उसको डिग्गी में डाल दो, उसको हमारे इसके डैशबोर्ड के अंदर पड़े रहने दो हमेशा के लिए, उसको पढ़ना नहीं है। तो वो मैं आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी हमारे रूल नंबर 1 के साथ। रूल नंबर 1 है कि हर रोड, चाहे वो एक्सप्रेसवे है, चाहे वो कोई हाईवे है, नेशनल हाईवे है, लिंक रोड है, बाईपास है, सिंगल लेन रोड है, उस पे ऐसे आपको कुछ बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये लगा हुआ 30 का। ये आधा टूटा हुआ है और आधा और टूट जाएगा 6 महीने 1 साल में, और इसको लगे हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था। ऐसे ही जब आप अपने शहर में होते हो, आपको पता होता है आपके शहर के सड़कों के बारे में, पुलिस कहाँ रुकती है, कहाँ चेकिंग होती है, कहाँ नाके होते हैं। पर जब भी आप अपनी फैमिली के साथ किसी नई जगह ड्राइव करते हो तो आपको स्पीड लिमिट्स के बारे में ज्यादातर नहीं पता होता। अब ध्यान क्या रखना है, जब आप सिटी के अंदर चल रहे हो भाई, हमेशा 60 से नीचे लाओ अपनी गाड़ी। हर जगह तकरीबन स्पीड लिमिट 60 तो होती है। 60 से ज्यादा आप किसी भी सिटी में नहीं ड्राइव कर सकते। हाईवे पे ज्यादातर 90 होती है, ठीक है। और अगर आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो तो भाई उसकी 120 के आसपास भी हो सकती है। और जो वो मीटर है जिससे वो चेक करते हैं, वो प्लस माइनस 1-2 का फ्लक्चुएशन दिखाता है भी। तो अगर 90 है तो 85 तक चलो, 120 है तो 110 तक चलो। मतलब नेगेटिव साइड में लेके चलो, पॉजिटिव में मत जाने दो, वरना आपके चालान होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सेकंड जो रूल है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है भाई छोटी सिटीज में, तो वो बड़ी सिटी में जब भी जाते हैं ना, और बाय चांस उनके सामने रेड लाइट आ गई, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको लेफ्ट भी मुड़ना है ना तो वो रेड लाइट के ऊपर रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप अगर अब इंडिया में ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव रूल फॉलो होता है। अगर आप अपनी साइड में चला रहे हो और लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहते हो तो बिना रेड लाइट को देखे आप इस साइड में मुड़ सकते हो। आपको ध्यान रखना है बस पीछे की साइड और अपने लेफ्ट की साइड, ताकि आप किसी और को डैमेज ना कर दो। तो आप अपने लेफ्ट साइड पे बिना किसी, अगर रेड लाइट भी चालू है तो भी आप अपने लेफ्ट साइड में मुड़ सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, जब रेड लाइट ऑन है वहां पे रुके रहते हैं। अच्छा, जब भी 4 से ज्यादा सड़कें निकलती हैं किसी चौक पे, वहां पे ये सरकमस्टांस बदल सकता है। जैसे कोई ऐसा बड़ा चौक है चंडीगढ़ जैसे शहर में, जहां एक ही चौक से 4 से ज्यादा सड़कें, 5-6 सड़कें निकल रही हैं, उस केस में ये सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। उस केस में आपको, अगर आपको लेफ्ट भी जाना है ना, तो चौक के बीच में भी रेड लाइट होती है, तो वहां रुकना पड़ेगा जाके आपको। पर आप अपनी जगह से लेफ्ट लेके जा सकते हो, और जहां सामने पहली रेड लाइट आएगी वहां आप रुक जाना। और हमारा नेक्स्ट जो रूल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके शहर में मान लो आपकी गाड़ी किसी से थोड़ी बहुत टच होगी, तो हेडलाइट या टेल लाइट का डैमेज होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। कि हेडलाइट डैमेज होगी, उसका शीशा टूट गया, या टेल लाइट डैमेज होगी, उसका शीशा टूट गया, तो हम क्या करते हैं, जब भी अपने शहर में हम कहेंगे यार टाइम लगेगा तो उसको ठीक करा लेंगे। पर इन बिटवीन अगर आपको किसी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या और किसी बड़ी सिटी में जाना पड़ गया, तो इस चीज का आपको भारी जुर्माना पे करना पड़ सकता है भाई। आपकी अगर हेडलाइट या टेल लाइट टूटी हुई है, या फिर नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग मतलब आपको कोई इंडिकेटर नहीं चल रहा है, या आपकी दोनों में से एक ही लाइट चल रही है, दूर से लग रहा है बाइक आ रही है और पास आके पता चल रहा है गाड़ी आ रही है, उस सिनेरियो में आपको भारी जुर्माना भाई पे करना पड़ सकता है। तो उस चीज के बारे में आपको क्लियरली अवेयर रहना चाहिए, और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ट्रिपलिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा फोर्थ ऐसा रूल भी, जिसके बारे में मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला है, वो रूल है भाई ORVM का फोल्ड रहना। फॉर एग्जाम्पल, आजकल गाड़ियां बहुत सारी ऐसी आती हैं जिनमें आपने गाड़ी अनलॉक करी, अपने आप वो अनफोल्ड हो जाते हैं, साइड वाले मिरर होते हैं। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, जैसे हमने सेंटर वाला, मिडल वाला VXI मॉडल ले रखा है, तो इसमें ऑटोमेटिक मिरर्स नहीं आते, तो आपको शीशे को खुद खोलना पड़ता है। तो बाय चांस आपका राइट वाला या फिर लेफ्ट वाला मिरर है वो फोल्डेड रह गया, तो इस चीज का भी अच्छा खासा जुर्माना, 2018 का आप चंडीगढ़ का डाटा खोल के देखना, हजारों चालान हुए थे सिर्फ इस चीज के, क्योंकि लोग अनअवेयर थे इस बारे में। हमें पता ही नहीं है कि ये वाली विजिबिलिटी होती है जो ये डायरेक्ट एक्सीडेंट को मतलब प्रमोट करती है।
ये जो पीछे वाला ग्लास है, रेयर ग्लास है, इसकी विजिबिलिटी मतलब किसी तरह से खराब होना, हमारी जो विजिबिलिटी है IRBM से पीछे देखने की, अगर ये विजिबिलिटी भी खराब हो रही है तो इसका भी अच्छा खासा चालान होता है। चाहे वो आपके बैग से हो रही हो, चाहे उसकी जगह मतलब आपने कोई सामान भर रखा हो, चाहे उसमें आपने कोई फिल्म लगा रखी हो, किसी भी वजह से अगर आपके IRBM की विजिबिलिटी या पीछे शीशे की विजिबिलिटी खराब हो रही है तो इसका भी आपको अच्छा खासा चालान देना पड़ेगा। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, वो है ये लाइंस। जो सड़कों पे लाइंस बनी होती हैं, आधे लोगों को तो लाइंस का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि हम जिन सिटीज में ट्रेवल कर रहे हैं इन पे या तो लाइनें, जैसे ये साइड की लाइन है मिट्टी में ही दबी हुई है आधी से ज्यादा, ये सेंटर वाली लाइन है ये भी काफी ज्यादा ब्लर हुई पड़ी है, आधी होती नहीं है और होती भी है तो उनको तरीके से बनाया नहीं जाता। अगर मेरे को सारी की सारी लाइनें ना मिल पाई तो मैं फोटो ऐड करता रहूंगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब व्हाइट लाइन सामने है तो व्हाइट लाइन के बारे में बात करते हैं भाई। ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन होती है इसका मतलब है कि भैया आप ओवरटेक कर सकते हो, पासिंग बाय योर सेफ्टी, मतलब अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी को ओवरटेक करके आगे ले जा सकते हो। ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन बनी हुई है साइड में, इसका मतलब होता है कि इसके इधर नहीं जाना, यहाँ तो डिवाइडर है हम जा ही नहीं सकते, पर यही स्ट्रॉन्ग लाइन अगर रास्ते में बनी होती तो इसका मतलब कि ओवरटेक प्रोहिबिटेड है, कि आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते। कई जगह ये सिंगल लाइन होती है, कई जगह ये डबल लाइन बनी होती है, और डबल लाइन के केस में क्या होता है, कई बार एक लाइन बिल्कुल स्ट्रांग बनी होती है और दूसरी लाइन होती है जो वो डॉटेड होती है। तो उस केस में क्या है, जिस साइड डॉटेड है, फॉर एग्जांपल इस साइड डॉटेड है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्ट्रांग बना रखी है, तो उस केस में आप राइट साइड से ओवरटेक नहीं कर सकते भाई। लेफ्ट वाले जो बंदे हैं वो सारे ओवरटेक करके जा सकते हैं, पर जो राइट से आ रहे हैं बंदे वो ओवरटेक नहीं कर सकते। सेम सिनेरियो ही होता है येलो लाइन का। व्हाइट लाइन और येलो लाइन अलग अलग जगहों पे अलग अलग लाइंस की मतलब यूज किया जाता है। विजिबिलिटी तकरीबन दोनों की ही रात में आपको हेल्प करती है, दिन में इनका कुछ ज्यादा यूज होता नहीं है, और रात में आपको येलो लाइट और व्हाइट लाइट दोनों ही काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर जाएं।